नमस्कार और जय श्री कृष्ण। आज हम मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। वो रात्रि जब कंस के कारागार में मथुरा की भूमि पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो युगों युगों तक प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक बन गया। द्वापर युग का वह समय जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुका था। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी के विवाह में स्वयं वरमाला लेकर उपस्थित था। लेकिन विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा अंत देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। भय और क्रोध से ग्रसित कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर उनकी 7 संतानें कंस के हाथों मारी गई। और फिर आई भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि। चारों ओर घनघोर वर्षा, यमुना उफान पर और जेल के पहरेदार गहरी नींद में। उस रात आधी रात को कारागार में एक तेजस्वी प्रकाश फैला। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। चमत्कार से सभी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी नवजात कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा के घर नवजात कन्या के साथ उन्हें बदल दिया। इस तरह श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनका बाल्यकाल गोकुल में बीता। गोकुल के नंदलाल की किलकारियों से घर आंगन गूंज उठा। यशोदा मैया के आंचल में पले कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं को से सबका मन मोह लेते। माखन चुराना, गोपियों को चिढ़ाना, बांसुरी की मधुर तान छेड़ना, ये सब उनकी बाल लीलाओं के हिस्से थे। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही पुतना वध, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाने जैसे असंख्य अद्भुत कार्य किए। लेकिन उनका सबसे बड़ा संदेश था, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, यह प्रेम, भक्ति और धर्म की जीत का प्रतीक है। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, झूला सजाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं और रात के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। देश भर के मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है, भजन कीर्तन होता है और हर हृदय में यह भाव जागता है कि जब जब धर्म पर संकट आएगा, श्री कृष्ण अवतार लेंगे। तो इस जन्माष्टमी आइए हम सब श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाए, सत्य बोले, न्याय के लिए खड़े हों और प्रेम से जीवन जिए। जय श्री कृष्णा।